नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। महामारी को हराने वाले महानायक की महागाथा हम आपको इस वक्त दिखाने सुनाने जा रहे हैं। दरअसल कोरोना के खौफनाक संक्रमण से दिल्ली की सांसें उखड़ रही हैं। हालात ये हैं कि देश की राजधानी का हर चौथा इंसान उस अदृश्य वायरस की चपेट में इस वक्त है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, मगर शुक्र है कि नाउम्मीदी के इस अंधेरे में कुछ इंसान देवदूत बनकर के इंसानियत को बचाने का मोर्चा संभाले हुए हैं। यह रिपोर्ट देखने के बाद आप भी यही उम्मीद कहेंगे और यही कहेंगे कि उम्मीद अभी बाकी है। नाउम्मीदी के इस दौर में भी महामारी के इस महिषासुर पर अगर हमारी जीत की उम्मीद अब भी जिंदा है तो इसकी बहुत बड़ी वजह ऐसे मुट्ठी भर योद्धा हैं जो जिंदगी और मौत के बीच में महानायक की तरह मजबूती से मोर्चा थामे खड़े हैं। श्रीनिवासन और इनकी टीम भी खुद को ऐसे ही कोरोना वॉरियर मानते हैं जो दिन रात उन लोगों तक मदद पहुंचाने की मिशन में जुटे हैं जिनकी चित्कार और पुकार सिस्टम और सरकार के कानों तक पहुंच नहीं पा रही। इस समय में जो फेज़ 2 में बहुत बुरी लेवल पे लोगों को परेशान है, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, प्लाज्मा नहीं मिल पा रहा है, मेडिसिन नहीं मिल पा रहा है, लोग पैनिक हो चुका है। लोग क्यों मर रहे हैं? कोरोना से नहीं मर रहे हैं लोगों को बेसिक ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, उससे लोग मर रहे हैं। कहीं ना कहीं दुखी का बात है। दुनिया में सबसे बड़ा जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसर भारत भी है, फिर भी ऑक्सीजन को लेके लोग मर रहे हैं। कहीं ना कहीं दुखी का बात है। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन की अगुवाई में नौजवानों की ये टोली बिना थके और बिना रुके दिल्ली के बीमार फेफड़ों पर ताजी हवा भरने में जुटी है। जैसे ही सोशल मीडिया पर कोई मदद की गुहार लगाता है, ये बिना वक्त गवाए उसकी मदद के लिए निकल पड़ते हैं। अब तक हजारों बीमारों तक मदद पहुंचाई जा चुकी है और ये सिलसिला उस वक्त भी जारी है जब आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं। ऑक्सीजन ये है, आपको करना क्या है, अपने डॉक्टर से पूछिएगा प्रेशर कितना देना है इसमें जी। इसमें बहुत सारी रीडिंग है, ठीक है ना, 1 2 3 4 से लेकर 10 तक रीडिंग है। इसमें हम एडवाइस नहीं दे सकते आप जैसे। नहीं, आप डॉक्टर से पूछिएगा जो आपको डॉक्टर दवाई दे रहा है। इसको खोलना है आपको ऐसे जी, और इस पे रोक देना है बॉल जी। हाँ, यहाँ पर इतना 4 पे प्रेशर है, 5 पे प्रेशर है, 2 पे प्रेशर है, 1 पे प्रेशर है, तो आपको उस प्रेशर पे रखना है। ये अभी कितना है इस समय 2 का प्रेशर है ये। हाँ, जो भी है, मतलब अब आपको लग रहा है आपके ऑक्सीजन आ रही है? हाँ, कुछ तो आ रही होगी अंदर। अब आपका देखिए 81 से 86 हो गया जी डॉक्टर साहब, हो गया 87 हो गया जी जी। तो इसका मतलब बॉडी में ऑक्सीजन नहीं आ पा रही है, इसलिए आपको सिलेंडर की जरूरत है जी। अब आपका 89 हो गया जी जी, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ेगा। इसको इस्तेमाल करने से पहले आप ऑक्सीमीटर लगाएंगे, अपनी रीडिंग चेक करेंगे, इसको ऑन करेंगे जी। आपका मान लीजिए 92 94 आ जाता है। उसके बाद आप 2 से 3 मिनट तक रुकेंगे, 5 मिनट रुकेंगे, स्टेबलाइज करेंगे बॉडी को, उसके बाद बंद कर देंगे। महामारी के इस खौफनाक मंजर में श्रीनिवासन किस कदर मदद के लिए सक्रिय हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पिछले दिनों दिल्ली में मौजूद न्यूजीलैंड के दूतावास के एक अधिकारी की जब तबीयत खराब हो गई तो उस तक ऑक्सीजन इसी टीम ने ही पहुंचाई। इसके बाद फिनलैंड और अफगानिस्तान के दूतावासों तक भी मदद पहुंचाने में कामयाब रहे। हालांकि कुछ लोग श्रीनिवासन की मददगार शख्सियत पर सरकारी प्रोटोकॉल का प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, मगर इनके पास इसका जवाब भी मौजूद है। इस समय में राजनीति नहीं करना है, राजनीति करने का समय नहीं है। कोई भी वो व्यक्ति उसको कौन है क्या है हम ये नहीं देख रहे हैं। कोई इंसान के तौर पे उनके साथ खड़े रहना, उनके दुख के साथ खड़े रहना, ये संस्कृति है और कांग्रेस पार्टी का परंपरा है लोगों को मदद करना। ये भारत का संस्कृति है और भारत देश का परंपरा है। जो भी मेहमान है उनका सेवा करना, उनके साथ खड़े रहना, उनको ख्याल रखने का हम लोग का जिम्मेवारी है। तो हमने ये नहीं देखा कौन किया ये। इस समय में इंसानियत के तौर पे एक लोगों को साथ मदद करने का है। श्रीनिवासन और इनके जैसे सैकड़ों वॉरियर हैं, तो इस बात की उम्मीद है कि दिल्ली की सांसों की डोर किसी भी हालत में थमने वाली नहीं है।
ये हैं तो उम्मीद है कि ऑक्सीजन के इस आपातकाल का अंधेरा जल्द ही हटेगा। और ये हैं तो उम्मीद है कि हमारी दिल्ली एक बार फिर पहले की तरह संक्रमण मुक्त और सेहतमंद होगी। विनय सिंह, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।